साथियों, सभी को जय भीम। और मैं लाल सिंह भूमेवालकर एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट। कांशीराम बहुजन मूवमेंट है, गैर राजनीतिक संगठन है साथियों, और जो एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक श्रमण जन आंदोलन है साथियों। चूँकि ये आंदोलन, ये संगठन सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहा है, तो साथियों उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा आज कि अभी इटावा जनपद के अंदर जो घटना हुई है, सब लोग परिचित हैं और सब लोगों तक पहुंच गई है वो वीडियो। मैं लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा साथियों, ऐसी जातिवादी घटनाओं को अंजाम ना होने देना, इन घटनाओं को रोकना होगा। और चूँकि इटावा वह जनपद है जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक चेतना का एकदम सर्वोत्कृष्ट बिंदु है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी वहीं से हैं और माननीय अखिलेश जी भी उसी जिले के जनपद के निवासी हैं। साथियों, देश के अंदर ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली घटना है, लेकिन इतना घिनौनी हरकत जाति के नाम पर, एक ही जाति के लोग, एक ही धर्म के लोग। तो साथियों बता दूं मैं आपसे, ये पिछड़ी जाति के लोग, दलितों की तमाम जातियों के लोग जो गर्व करते हैं अपने आप के हिंदू होने पर, एहसास हो गया ना सबको एहसास हो गया, चोटी तक नहीं छोड़ी, बहुत चोटी लिए घूमते हैं। साथियों, घटना का पता बता दूं कि जो भागवत कथा चल रही थी, उस भागवत कथा को बोलने वाले जो थे वो यादव थे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यादव हो, चमार हो, नाई हो, धोबी हो, खटीक हो, पाशी हो, कोई हो, सुन तो सकते हैं लेकिन कथा नहीं बोल सकते, कथा नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? क्यों? एक समय था साथियों, अब तो कथा सुनने में लगे आप लोग। एक समय था कि जब मनुवादी दौर था, मनुवाद का राज था, कानून था, उस समय इस देश के दलित, पिछड़े, शूद्र शास्त्रों की वाचन को सुनना भी मनाही था। उनके कान में कांच पिघला कर डाल देते थे, उनकी जीभ काट देते थे। तो साथियों, कितनी घिनौनी हरकतें हैं इस देश के अंदर। साथियों, वहीं इटावा में दादरपुर गांव में उस यादव कथावाचक की एक महिला जो पंडिताइन थी आयोजकों के यहाँ, उसके पेशाब छिड़क करके और उसके बाल कटवाए गए, उसकी चोटी को काटा गया और मारपीट की गई उसके साथ। तो वहाँ पर जो सीओ अतुल प्रधान जी थे और ब्रजेश कुमार पाठक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी जो कप्तान साहब हैं, कार्रवाई की है, लेकिन वो कार्रवाई तब तक अधूरी है जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होता, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों, एक तरफ अगर धर्म के नाम पर मारा जा रहा है तो आतंकवाद है, और गांव क्षेत्र में देश के अंदर जाति पूछ करके मार रहे हैं तो वो स्वाभिमान समझ रहे हैं लोग। तो मैं हिंदूवादी जो ठेकेदार हैं, जो नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये जाति के आधार पर अन्याय, अत्याचार, हत्याएं ये कब तक रुकेंगी? इसको रोकने का क्या प्लान, क्या योग्यता है, क्या आपके पास पॉलिसी नीति है? साथियों, अब कोई नहीं बोलेगा, कोई संगठन नहीं बोल रहा। तो इसलिए साथियों, मैं बताना चाहूँगा, बाबा साहब ने खुद ही कहा है, लिखा है कि हिंदू धर्म को त्यागा जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए साथियों, कहीं खालिस्तान का विरोध, तो कहीं नक्सली बता करके मारा जा रहा है लोगों को, तो कहीं उग्रवादी बता करके मारा जा रहा है आदिवासियों को, तो कहीं जाति के आधार पर मारा जा रहा है। इसलिए साथियों समझिए, सोचिए। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था कि अगर इस देश में पुनः फिर से हिंदू राज स्थापित हुआ तो ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट कैलेमिटी होगी, सबसे बड़ी आपदा होगी। और आपदा में नाश नहीं, विनाश नहीं, सर्वनाश होता है साथियों। आपने देखा होगा, जब भूकंप या बाढ़ आती है, सर्वनाश होता है। इसलिए साथियों, और हमारे संत महापुरुषों ने भी 650 साल पहले कहा था, जाति जाति में जात है जैसे केलन के पात, ये मानुष न जुड़ सके जब तक जाति न जात। ये संत रविदास जी की बात है। और दूसरी साथियों बता दूं मैं आज, वो बात 650 साल पहले बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। हमारे संतों ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल कलो तलवार का, पड़ी रहन दियो म्यान। साथियों, ये देखिए आप, उस समय की बात आज जिंदा है। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहूँगा, बहुत जल्दी इस देश से जाति के आधार पर और अत्याचार बढ़ेंगे।
इसलिए साथियों सतर्क रहिए, सावधान रहिए और इन जातिवादी गुंडों से बिल्कुल निपटने का काम करिए, छोड़ने का काम नहीं करना इनको। साथियों इसी बात को मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सतनाम, सत साई।